Welcome to Exam Feast. Question number 13. So, this question number 13 belongs to miscellaneous exercise of chapter 4, complex number. Okay. So, question number 13. In question number 13, we have the expression a plus iota b, c plus iota d, e plus iota f, g plus iota h, and this is equal to capital A plus iota capital B. ये गिवन है आपको, ठीक है. एंड यू हैव टू शो क्या शो करना है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कैपिटल ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर. ये आपको प्रूव कराना है. ठीक है. वो बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है ये तो, है ना, कि भाई क्या ही दे दिया है क्वेश्चन में. बट आपको क्या बताया गया है इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर कि एक इक्वेशन आपको गिवन है और दूसरी प्रूफ करानी है. तो आप क्या करेंगे, जो आपको गिवन इक्वेशन है उसे आप लिखिए और वहाँ से कुछ कीजिए. ठीक है. तो आपको क्या इक्वेशन गिवन है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सो ए प्लस आयोटा बी, ओके, सी प्लस आयोटा डी, ओके, ई प्लस आयोटा एफ, ओके, जी प्लस आयोटा एच, ओके. सो ए प्लस आयोटा बी ये गिवन है. ठीक है. ए प्लस आयोटा बी. सो ए बी सी डी ई एफ जी एच. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, देखिए दो तरीके हैं. पहले जो आपने क्वेश्चंस किए हैं उसमें आप क्या करते थे, सॉल्व करते थे एलएचएस को और वहाँ से रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट कराते थे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ, और वहाँ से कुछ मिलता था और उसको यूज़ करके जो भी प्रूफ कराना होता था उसे हम लेकर आते थे. बट यहाँ पे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मामला, क्योंकि इतने सारे हैं. मल्टीप्लाई कहाँ तक कराएं, दो होते तो मल्टीप्लाई करा भी देते, दो बाइनोमियल अगर होते, इवन तीन भी होते तब भी करा देते. चार में तो बहुत समय लग जाएगा. तो ऐसे में थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर. आप क्या कीजिए, दोनों तरफ मॉड ले लीजिए. क्या लीजिए, मॉड ले लीजिए. ठीक है, टेक मॉड. तो दोनों तरफ आप अगर मॉड ले लेंगे, यानी कि ए प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी, ई प्लस आयोटा एफ, जी प्लस आयोटा एच, मॉड ले लिया. इधर भी मॉड ले लीजिए. ठीक है, ओके. अब क्या होगा, मॉड की प्रॉपर्टी है, जब मल्टीप्लाई में होते हैं ए बी सी डी, मॉड है तो ए का मॉड मल्टीप्लाई बाय बी का मॉड मल्टीप्लाई बाय सी का मॉड मल्टीप्लाई बाय डी का मॉड. ठीक है. तो सारे मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में तो अलग अलग करेंगे जब आप, तो ये भी मॉड हो जाएंगे अलग अलग. ए प्लस आयोटा बी का मॉड, ठीक, मल्टीप्लाई सी प्लस आयोटा डी का मॉड, फिर ई प्लस आयोटा एफ का मॉड, ठीक है, एंड देन जी प्लस आयोटा एच का मॉड. और इधर तो हमारा ए प्लस आयोटा बी का मॉड तो है. अब मॉड कैसे निकालते हैं, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई अंडर द रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मल्टीप्लाई अंडर द रूट ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई अंडर द रूट जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. एंड इधर अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके, सारे मल्टीप्लाई में. ठीक है. अब आप क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब सारे मल्टीप्लाई में तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एंड जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. ठीक है, एक सिंगल रूट हम यूज़ कर लेते हैं, सारे मल्टीप्लाई में ही है. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, रूट ख़त्म. तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यही तो प्रूफ करना था आपको. ठीक है, यही तो प्रूफ करना था. देखिए आप, देखिए
this and this. Okay, so hence प्रूव। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन कहेंगे इसको। ठीक है, इजी क्वेश्चन भी है और अच्छा भी है। ठीक है, तो बस थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड को आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये 10th क्लास नहीं है कि आपको बस एक सेट पैटर्न पे क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, और उसके जैसे आपने 5-6 क्वेश्चन देख लिए और हो गया। ठीक है ना, अब जाहिर सी बात है 10th से 11th में अपग्रेड हुए हैं, 11th क्लास में आए हैं, तो कुछ तो थोड़ा बहुत तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो मेहनत में से रटने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी चीज़, वो मैं पहले बता दूँ। ठीक है, रटने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन जो भी चीज़ें हैं थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाकर, थोड़ा लॉजिक लगाकर, है ना, तो लॉजिक लगा के थोड़ा को मैथ्स को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करा करो। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, आपने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली है चैप्टर की। ठीक है, क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ज़्यादा कंफर्टेबल होते जाएंगे इस सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, विदाउट प्रैक्टिस मैथ्स नहीं हो सकती, और प्रैक्टिस भी कितनी, ये नहीं है कि दिन रात आप मैथ्स ही लगा रहे हैं। ठीक है ना, या हर जगह से सब कुछ कर, कुछ नहीं, जो आप एक सोर्स फाइनलाइज कर लीजिए, दैट से आपने एनसीईआरटी फाइनलाइज कर लिया, एनसीईआरटी ही फाइनलाइज कीजिए आप। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी इनफ है आपके लिए, तो एनसीईआरटी फाइनल करके, ठीक है, बस आप ये कसम खा लीजिए कि भाई अब इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो मेरे टिप्स पे होंगे। ठीक है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी मैथ्स के अंदर। ठीक है ना, एक शेड्यूल बना लीजिए कि एक वीक में ये मैं चैप्टर कंप्लीट करूँगा। ठीक है ना, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, ठीक है, सो अभी इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन बचता है, लास्ट क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, दैट वी विल सी इन नेक्स्ट सेशन, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एंड देन वी विल स्टार्ट द अनदर चैप्टर्स। ओके, चलिए, वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 14 in next session.